बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुरातन समय की बात है जब देवों पर असुरों ने बहुत आतंक मचाया। इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया, अर्थात स्वर्ग पर जहां इंद्र देव राज करते हैं, इंद्र के राज्य पर असुरों ने राज कर दिया। तब असुरों को श्री हरि ने बताया कि ऋषि दधीची की हड्डियों से ऋषि दधीची की हड्डियों से जो यंत्र, ऐसा यंत्र बनेगा दधीची की हड्डियों से, उस यंत्र से, उस तीर से असुरों का नाश हो सकेगा। उस वक्त की बात है, ऋषि दधीची सिर्फ 31 वर्ष के थे। सिर्फ 31 वर्ष के ऋषि दधीची, उनका एक 3 वर्ष का बालक था और पत्नी। आज ऋषि दधीची ने जब अपनी हड्डियों का भी, अर्थात अपना सर्वस्व देवों को दे दिया, सिर्फ अस्थियां तो उनको चली गई, सिर्फ ये मांस का लोथड़ा रह गया। जब इस मांस के लोथड़े में से भी प्राण चले गए, सिर्फ वो 31 वर्ष के थे। जब उनकी पत्नी ने देखा कि आज शमशान में ऋषि दधीची का शरीर धू धू करके जल रहा है, पत्नी अपने पति का वो वियोग ना सह सकी। पास ही शमशान में एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे अपने पुत्र, जो कि सिर्फ अभी 3 वर्ष का था, उस पुत्र को बिठाकर और जलती चिता में कूद गई ऋषि दधीची की पत्नी, और दोनों उस बालक को छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। अब 3 वर्ष का बालक, जो अभी कुछ नहीं जानता, सो रहा था जिस वक्त माँ ने छोड़ा था। जब आंख खुली, ना माता नजर आई, ना पिता नजर आए। खूब रोने लगा। रो रो के जब चुप हो गया, भूख लगी तो कुछ पीपल के पेड़ से पत्ते गिरे हुए थे, उन पत्तों को ही खा लेता और वहीं सो जाता। छोटा सा बालक, इतना छोटा बालक सिर्फ पीपल के पत्ते खाता और फिर सो जाता। इस पीपल के पत्ते खा खा के दिन व्यतीत होने लगे। रोता रहता, जब जगता तो रो जाता, रो के थक जाता तो सो जाता। एक बार श्री नारद जी वहां से निकले, उन्होंने देखा उस बालक को और उस बालक के सिर पर हाथ फेरा के कहा, पुत्र आप कौन? पुत्र कहता है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। नारद जी पूछते, तेरे माता पिता कहाँ हैं? कहते हैं, मैं भी तो जानना चाहता हूँ मेरे माता पिता कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, तेरे माता पिता कौन हैं? फिर कहता है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे माता पिता कौन है, कहाँ है, कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। उस बालक को कुछ नहीं पता। नारद जी आंखें बंद करके सचरित्र सब उनकी अखियों के आगे वो सब वृतांत आ जाता है, किस प्रकार ऋषि दधीची ने दानवों के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। अस्थियां तक दान कर दी ताकि देवताओं की विजय हो सके। उसने बताया, अरे पुत्र,
तुम तो ऋषि दधीची के पुत्र हो। तो कहता है अच्छा, तो मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई, किस कारण से हुई? तो नारद जी ने बताया तुम्हारे पिता पर उस वक्त शनि का प्रभाव चल रहा था, उस वक्त शनि का प्रभाव चल रहा था। और मेरी माता ने क्यों चिता में कूद के, क्योंकि सब वृतांत आज नारद जी ने सुनाया उस छोटे से बालक को। तो बालक ने कहा मेरी माता ने पिता के साथ चिता में कूद कर आत्महत्या क्यों की? तब नारद जी ने कहा उन पर भी शनि का प्रभाव था। और कहते हैं अच्छा मेरा अब नाम क्या है मुझे बताइए। अब नारद जी कहते हैं तुम दिन भर पीपल के पत्ते खाते हो, मैं तुम्हारा नाम पीपलाद रखता हूँ। क्या रखता हूँ? पीपलाद। पीपलाद नाम रख के, और अब नारद जी से पीपलाद कहते हैं प्रभु मुझे कुछ ऐसा बताइए कि किस प्रकार मेरा जीवन सफल हो, और शनि का प्रभाव जो मेरे परिवार पर पड़ा है मुझ पर, मैं तो 3 वर्ष का था, मेरी माता पर, मेरे पिता पर मैं किस प्रकार उस जो छाया पड़ी थी उस छाया को मैं खत्म कर सकूं, उस दुष्ट को मैं उसकी सजा दे सकूं, ऐसा उस बालक ने कहा। नारद जी ने कहा पुत्र तुम छोटे हो फिर भी ब्रह्मा जी की आराधना करो, तप करो। एक छोटा सा 3 वर्ष का बालक तपस्या में लग गया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। छोटे से बालक की तपस्या 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई वर्ष बीत गए। उस ऐसी तपस्या को देखकर इंद्र का सिंहासन भी कांपने लगा कि ये छोटा बालक कौन है जो इस प्रकार ब्रह्मा के लिए तप कर रहा है। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने दर्शन दिया, पुत्र नेत्र खोलो, तुमने मुझे याद किया, बोलो क्या चाहते हो। ब्रह्मा से पिपलाद कहते हैं प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके ऊपर मैं नजर करूं, जिसके ऊपर क्रूरता से भरे किसी व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर भी मैं नजर करूं तो वो व्यक्ति मेरे नेत्रों से जल जाए, वो व्यक्ति मेरे नेत्रों की अग्नि से जल जाए। ब्रह्मा ने कहा तुमने इतना बड़ा तप किया है, तथास्तु। अब तथास्तु कहने के बाद जब ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए, आज पिपलाद ने हृदय से शनिदेव को याद किया। हृदय से शनिदेव को जब याद किया, जैसे ही शनिदेव उसके समक्ष प्रस्तुत हुए, पिपलाद ने नेत्र खोलते ही शनिदेव को अग्नि में भस्म करना चाहा। शनिदेव अग्नि में जलने लगे, चिल्लाने लगे शनिदेव बचाओ। पिपलाद को जो वर मिला था, उस वर की वजह से उसके पास ऐसी शक्ति थी, उसने शनिदेव को जलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता चला था कि शनि की दशा के कारण मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए। शनि की दशा के कारण मैं अनाथ, 3 वर्ष का बालक मैं अनाथ हो गया। अब जब शनि की ऐसी हालत हुई तो सब घबराने लगे। कई देव आए पिपलाद को मनाने के लिए, पुत्र मान जाओ, ये असंभव है, शनि देव के ऊपर से ये हटा लो, अग्नि का जो तुमने चक्र चलाया है इसे हटा लो। पिपलाद कहता है नहीं, क्या ये मेरे माता पिता को वापस ला सकता है? क्या जो मैंने अपने माता पिता के बिना अपना जीवन बिताया, क्या ये वो ला सकता है? सब आ गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब श्री हरि आज आए, श्री हरि जब आज आए, श्री हरि ने कहा पुत्र पिपलाद क्रोध ना करो, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो अनुचित है। तुम्हारे पिता ने अपनी अस्थियों का दान देवों के हित में किया और तुम एक देव को जला रहे हो, क्या ये उचित है?
क्या ये उचित है? पिपलाद उनके चरणों में गिरकर कहता है, प्रभु जो मेरे साथ हुआ वो बताइए, क्या वो उचित था? क्या मेरी माता को आपने कहा मेरे पिता ने अपनी अस्थियों का दान दिया, तो क्या उसके शनि को चाहिए था कि वो दशा चलानी कि मेरी माँ को भी मेरे पिता के साथ चिता में जलना पड़ा? क्या शनि के लिए उचित था कि वो एक 3 वर्ष के बालक को अनाथ कर दिया उसने? अब हरि के पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। पिपलाद को कहते हैं, बोल पुत्र तू क्या मांगता है, बोल तू क्या मांगता है? पिपलाद कहता है, प्रभु आपको देना ही है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बालक, चाहे छोटे से छोटी बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, 5 वर्ष तक के बालक के ऊपर कभी कोई शनि की दशा ना आए, कभी कोई शनि की दशा ना आए। अगर शनि को कुछ करना ही है तो बच्चों को अनाथ ना करे, और कभी भी ऐसा ना हो कि उसकी दशा जीवन भर किसी के ऊपर रहे। कुछ वक्त के लिए रहे तो कोई बात नहीं, हम उसे अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। श्री हरि ने कहा तथास्तु, अब इसे छुड़वाइए। तो अब हरि ने कहा अग्नि शांत तो कीजिए। इतना पराक्रम पिपलाद में, उसने अग्निदेव को प्रणाम करके अग्नि को अपने पास वापस बुलाया। लेकिन जो उसके पास अस्त्र था, एक पिपलाद के पास, उस अस्त्र से शनिदेव के चरणों के ऊपर वार किया, जिससे शनिदेव के चरणों पर चोट लगी और शनिदेव की जो चाल है वो धीमी हो गई। अर्थात इस बात का तात्पर्य है कि शनि जहाँ भी सबसे पहला जलने की वजह से हम हर जगह देखते हैं, जहाँ भी शनिदेव की मूर्ति होती है वो काली हो गई है, काली मूर्ति लगी होती है। पिपलाद के क्रोध से जो शनिदेव जले थे, ये उस वजह से उनकी मूर्ति, उनका शरीर जलकर काला हो चुका है। और हमेशा जहाँ भी शनिदेव की मूर्ति होती है, पीपल का वृक्ष साथ में होता है, वो पिपलाद की वजह से, क्योंकि पिपलाद ने उनको जलाया। और आज भी शनि की जो दशा है कभी हमेशा नहीं रहती, कभी किसी के ऊपर आती है, लेकिन हरि जो हैं, हमारे श्री नारायण जो हैं, हर दशा से हमको निकाल के सुख, हमेशा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और यही कहते हैं कि अपने कर्म को सुकर्म करो, सदैव सुकर्म कीजिए, ताकि कोई किसी प्रकार का दुख संकट कभी ना आ पाए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।